की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का अच्छा और सच्चा विश्लेषण। साजिश रचने से बाज नहीं आता पाकिस्तान, लेकिन हमारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को भी अच्छे से आता है ऐसे चालबाज पड़ोसी से निपटना। पाकिस्तान की ड्रोन और सुरंग वाली साजिश कैसे नाकाम की गई, विस्तार से समझाएंगे आपको। अंग्रेजी हुकूमत का कानून 124A की समय सीमा तय हो सकती है, आज इस कानून को भी समझेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले महिला और अब रोज कमाने खाने वालों को मुफ्त सफर के लिए दिल्ली सरकार की पास वाली योजना भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले 100 खबर। बंगाल के हरिदासपुर में बीएसएफ जवानों के साथ भोजन करते नजर आए गृह मंत्री अमित शाह बोले बांग्लादेश की सीमा को घुसपैठ और तस्करी से अभेद बनाएंगे। सरकार का जो मूल लक्ष्य है इस क्षेत्र को घुसपैठ और तस्करी की दृष्टि से अभेद बनाना, ये बीएसएफ का काम है और उसमें हमें कोई कमी नहीं। अमित शाह ने नर्मदा, सतलुज और कावेरी फ्लोटिंग सीमा चौकियों का भी किया दौरा। कहा चुनौतीपूर्ण हालात में रक्षा करने वाले जवानों को मिलेगी हर सुविधा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के घर कल जा सकते हैं अमित शाह। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल के कार्यक्रम के बाद शाह की गांगुली से मुलाकात तय। बंगाल दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पर्वतारोही तेंजिंग नार्के को दी श्रद्धांजलि। एवरेस्ट और केदारनाथ की चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही थे नार्के। जेल से रिहा हुई सांसद नवनीत राणा, कल मुंबई कोर्ट ने दी थी जमानत। 12वें दिन जेल से रिहाई हुई। जेल से रिहाई के बाद लीलावती अस्पताल पहुंची नवनीत राणा। किरीट सोमैया ने की मुलाकात। जेल से छूटने के बाद अपनी पत्नी नवनीत राणा से लीलावती अस्पताल मिलने पहुंचे रवि राणा। पति से मिलकर भावुक हो गई नवनीत राणा। मुंबई सेशन कोर्ट ने 6 शर्तों के साथ राणा दंपत्ति को बेल दिया। मीडिया से बात करने पर रोक। पुलिस ने नवनीत और रवि राणा पर भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोपों के तहत किया था मामला दर्ज। बाद में पुलिस ने दोनों पर लगाया राजद्रोह का केस। पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 मीटर अंदर मिली सुरंग। चकफकीरा पोस्ट के पास मिली है सुरंग। बीएसएफ ने कहा अमरनाथ यात्रा को बाधित करना चाहते थे आतंकी। सुरंग की जांच कर रही है बीएसएफ की टीम। 1.5 साल में खोजी 5वीं सुरंग। सूत्रों के मुताबिक भारतीय क्षेत्र में है सुरंग का मुहाना। तारबंदी से महज 50 मीटर फासले घास के नीचे छिपाई गई सुरंग। कोरोना के 2 साल बाद 30 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। सांबा में सुरंग मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। कल खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। श्रद्धालुओं से भरा केदारनाथ धाम। बाबा केदार की पंचमुखी डोली आज गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंच गई। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 21 किलोमीटर का पैदल रास्ता पूरी तरह पैक हो गया। कम पड़े होटलों के कमरे, श्रद्धालुओं को रात बिताने के लिए नहीं मिल रहे टेंट। भरी ठंड में लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर। खाने पीने की भी हो रही है दिक्कत। 2 साल बाद पहली बार खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह। विदेश दौरे से लौटते ही एक्शन में दिखे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में हीट वेव मैनेजमेंट और मॉनसून की तैयारी के लिए समीक्षा बैठक की। जेपी नड्डा का हैदराबाद में हुआ भव्य स्वागत। ट्वीट कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में स्थानीय कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। कानपुर आईआईटी के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल ने मुंबई में आईआईटी डायरेक्टर
को सौंपा 100 करोड़ का अनुदान। इंडिगो के संस्थापक हैं राकेश गंगवाल। आईआईटी कानपुर और राकेश गंगवाल के बीच एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। प्रस्तावित स्कूल का नाम गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी रखा जाना है। हरियाणा के करनाल में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन। बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी गिरफ्तार। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद। महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे आतंकवादी। बासोड़ा टोल प्लाजा पर हुई गिरफ्तारी। आतंकी हरविंदर सिंह से है आतंकवादियों का कनेक्शन। पाकिस्तान में मौजूद हरविंदर और वृंदा ने भेजी थी लोकेशन। बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी। ड्रोन के जरिए हुई थी हथियारों की सप्लाई। जोधपुर में झंडे पर भड़की हिंसा के मामले में अब तक 141 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में 6 मई की रात 12 बजे तक बढ़ा कर्फ्यू। जोधपुर हिंसा के मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज। उपद्रव के दौरान 50 वाहनों में तोड़फोड़ का दावा। पुलिस ने शुरू किया नुकसान का सर्वे। हिंसा में 13 मकान और 5 दुकानें क्षतिग्रस्त। उपद्रव के दौरान घायल हुए 9 पुलिसकर्मी। जोधपुर पुलिस का दावा फिलहाल नियंत्रण में हालात। जोधपुर हिंसा को लेकर गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान। उपद्रव में पीएफआई का हाथ होने का दावा। मुंबई में 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं का बड़ा फैसला। बिना लाउडस्पीकर के हुई सुबह की अजान। मुंबई की मशहूर मीनारा मस्जिद में बिना लाउडस्पीकर के दी गई सुबह की अजान। मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक के बाद फैसला। साउथ मुंबई के सुन्नी बड़ी मस्जिद में हुई बैठक। बायखला के मदनपुरा, नागपाड़ा और अग्निपाड़ा इलाके के मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल हुए। कोर्ट के फैसले के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगी लाउडस्पीकर पर अजान। मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक में लिया गया फैसला। हमारे यहाँ हमारे एरिया में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार अजान दी गई है। बिना माइक के सुबह 6 बजे अजान, 6 से पहले अजान जो हुई है वो बिना माइक की दी गई है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मुस्लिम समुदाय की बड़ी पहल। सुबह की अजान बगैर लाउडस्पीकर के करने का फैसला। रत्नागिरी शहर पुलिस थाने में हुई करीब 30 मस्जिदों के प्रतिनिधियों की बैठक। पुलिस के साथ हुई बैठक में लिया गया फैसला। बगैर लाउडस्पीकर की होगी सुबह की अजान। बाकी अजानों के लिए होगा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन। किसी अप्रिय घटना की स्थिति में कानून हाथ में नहीं लेने पर हुआ फैसला। पुलिस को दी जाएगी सूचना। वाशिंग में बगैर माइक और लाउडस्पीकर के हो रही मस्जिदों में सुबह की अजान। लोग घर घर जाकर लोगों को नमाज के लिए उठा रहे हैं। लखनऊ के अमीनाबाद के पुराने हनुमान मंदिर परिसर में चला बुलडोजर। अवैध रूप से बना कॉम्प्लेक्स जमींदोज। 15,000 स्क्वायर फीट में बन रहे कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर। नगर निगम के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मंदिर की आड़ में चल रहा था अवैध निर्माण। बेसमेंट के साथ 2 मंजिला निर्माण किया गया था। कानपुर में एक मदरसे के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। घाटमपुर के इस्लामिया मदरसे में सरकारी जमीन पर निर्माण कराए गए हिस्से को खाली करवाया गया। मदरसे के प्रिंसिपल का आरोप बगैर कोई नोटिस दिए एंटी भू माफिया कार्रवाई की आड़ में मदरसे पर पहुंच गया बुलडोजर और हुआ नुकसान। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नई राजनीतिक पार्टी बनाने से इनकार। कहा जरूरत हुई तो नई पार्टी बनाएंगे और वो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सबकी पार्टी होगी। अगर वो पार्टी बनती भी है तो वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। वो उन सबों की पार्टी होगी जो इस परिकल्पना से जुड़कर इस राजनीतिक संगठन के निर्माण में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा बिहार को नई सोच के साथ बदलना होगा। नई दिशा और दशा जरूरी। 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे प्रशांत किशोर। 2 अक्टूबर से पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी यात्रा। 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। बिना अनुमति रैली करने पर एमएलए जिग्नेश मेवानी सहित 12 लोगों को 3 महीने की सजा। बदल गया जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल मैप। परिसीमन आयोग ने 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें होंगी रिजर्व। परिसीमन आयोग का कार्यकाल शुक्रवार यानी कि 6 मई को समाप्त हो रहा है।
कमीशन ने प्रस्ताव दिया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी जाए। इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें खाली रखी गई। केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी होगी वैकल्पिक। केजरीवाल बोले 1 अक्टूबर से सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। दिल्ली को स्टार्टअप हब बनाने का लक्ष्य, स्टार्टअप के लिए युवाओं की मदद करेंगे केजरीवाल। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अब अपनी ही दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए वादे नहीं कर सकेंगे प्राइवेट स्कूल। देनी होगी 5 दुकानों की सूची जहां उपलब्ध हों किताबें और ड्रेस। छत्तीसगढ़ सरकार की अनूठी पहल, 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर राइड करवाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। 10वीं और 12वीं कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार ने बांटे टैबलेट्स। सीएम खट्टर ने कहा, जय जवान जय किसान जय पहलवान के बाद जय विज्ञान के सिद्धांत पर आगे बढ़ेगा हरियाणा। हरिद्वार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पर्श गंगा के तहत सफाई अभियान में लिया हिस्सा। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा ने की सत्य साई ट्रस्ट के ट्रस्टी से मुलाकात, श्रीलंका के लिए मांगी मदद। श्रीलंका के बिगड़े हालात पर भी रणतुंगा ने की चर्चा, मानवता के लिए सत्य साई के काम की तारीफ की। बढ़ती महंगाई को लेकर ममता बनर्जी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, महंगाई के लिए ठहराया जिम्मेदार। 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, महंगाई को बताया वैश्विक चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, रिलीज हो गई अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड। देश में कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे में 3205 नए मामले। उत्तराखंड में आए कोरोना के 24 नए केस, कुल 118 लोग कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1414 नए मामले, लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। बच्चों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के नए XE वेरिएंट के बढ़ते खतरे का संकेत। पटियाला की नेशनल यूनिवर्सिटी के 60 छात्र पॉजिटिव, कैंपस को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। SBI इको रैप की रिपोर्ट में जून और अगस्त में रेपो रेट बढ़ाए जाने का अनुमान जाहिर किया गया। 2022-23 में कुल 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का अनुमान। RBI के बाद US फेड ने भी ब्याज दरों में आधा फीसदी की बढ़ोतरी की, महंगाई से निपटने के लिए 2 दशकों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। ICICI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने RBI के ऐलान के बाद ब्याज दरों में किया इजाफा, रेपो रेट से लिंक ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। 2021 में करीब 78% भारतीय कंपनियां रैंसमवेयर का शिकार बनी। कुछ कंपनियों ने अपने डेटा को वापस पाने के लिए 76 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया। स्पाइसजेट मामले में AIB करेगी मुंबई दुर्गापुर विमान हादसे की जांच। 3 क्रू मेंबर्स समेत 17 लोग हुए घायल। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव के बाद 1 जुलाई से बिलिंग साइकिल बदलने का मिलेगा मौका, ग्राहकों को होगा फायदा। 11 से 13 मई तक खुलेगा हेल्डिब्री का IPO। 5,235 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 462 से 487 रुपए रखा गया प्राइस बैंड। समय से पहले तेज गर्मी के असर से इस साल 5.7% घट सकता है गेहूं का उत्पादन। सरकार ने इस साल 10.50 करोड़ टन प्रोडक्शन का लगाया अनुमान। गेहूं की कम खरीद और निर्यात के बावजूद देश में गेहूं का भरपूर स्टॉक होने का सरकार ने दिया भरोसा। निर्यात के लिए मिस्र, तुर्की और यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने खोले दरवाजे। कारोबार जगत में बेहतरीन कामकाज के लिए अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने भारतीय कारोबारियों को डॉक्टरेट की दी मानद उपाधि। रूस यूक्रेन जंग हुई और भयावह 71वें दिन पूरे यूक्रेन में जारी किया गया हमले का अलर्ट। कई शहरों में बज रहे हैं खतरे के सायरन। निप्रो, माइकोलाइव, ओडेसा, डोनबास को रूसी फौज ने बनाया निशाना। यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना बरपा रही है कहर। खार्किव, डोनेत्स्क समेत कई शहरों पर रूस ने बरसाई मिसाइलें। रूसी सेना पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप। खार्किव में बच्चों के पार्क में हुआ जोरदार धमाका। राजधानी कीव में कब्जे की जंग में यूक्रेनी सेना की जवाबी कार्रवाई। यूक्रेन ने मार गिराया रूसी फाइटर प्लेन।
जंग में अब तक 12 रूसी जनरल्स को मार गिराने का यूक्रेन का दावा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सभी अपराधों का जवाब युद्ध के मैदान में देने का किया दावा। लिबरेशन डे पर डेनमार्क की संसद को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किया संबोधित। रूस पर लगाया गंभीर आरोप। जेलेंस्की ने यूक्रेन के खिलाफ रूस पर 1993 की मिसाइलों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस पर और शिकंजा कसने की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बनाया प्लान। जो बाइडेन ने G7 समूह के देशों के साथ चर्चा पर पाबंदियों को सख्त करने का ऐलान किया। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर संयुक्त राष्ट्र संघ सख्त। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया आलोचना। गुटेरेस ने कहा यह पड़ोसी देशों और उनके सहयोगियों के साथ बढ़ाएगा सैन्य तनाव। बुधवार को उत्तर कोरिया ने पूर्वी इलाके में दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल। फिनलैंड में 5 देशों का साझा युद्धाभ्यास। पश्चिमी इलाके के निनिसालो में चल रहा है युद्धाभ्यास। साझा सैन्य अभ्यास में ब्रिटेन, अमेरिका, एस्टोनिया, लातविया और फिनलैंड की फौज ले रही है हिस्सा। वैक्सीन की डोज लेने के बाद भी कोरोना संक्रमित हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने दी जानकारी। In association with Apollo 24/7